सो व्हाट इज़ आईडोर? इनसिक्योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रेफरेंस। जब आप वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी में इंटरेस्ट रखते हो, आपने कई बार ये नाम तो सुना ही होगा। तो क्या है ये आईडोर, इनसिक्योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रेफरेंस? तो ये कॉमनली हमें मिलता है ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल से, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये एक एक्सेस कंट्रोल वल्नरेबिलिटी है जो कि बहुत इजीली उसे मैनिपुलेट या फिर एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे वही मुश्किल हो जाता है जब हमारे प्रोग्रामर को या फिर डेवलपर को उसे पैच करना पड़ता है। हालांकि वो बहुत सारे ऑटोमेशन टूल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादातर काम नहीं आता, उन्हें मैन्युअली चेकअप करना पड़ता है थाउजेंड्स ऑफ कोड्स को। तो हम कंटिन्यू करते हैं हमारे एग्जाम्पल की तरफ। फॉर एग्जांपल, आप किसी स्कूल या फिर यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज में हो जिसमें हर स्टूडेंट को एक यूनिक आईडी दी जाती है और वेबसाइट से वो लॉगिन करता है, वो आईडी उसे डेटाबेस पे मिलता है। तो उस आईडी के पीछे उस स्टूडेंट की सारी डिटेल्स भरी हुए थे, और जब आप लॉगिन करते हो तो वो आईडी सर्वर पे जाके कहता है ये बच्चा लॉगिन कर रहा है। तो क्या हो अगर वो आईडी कोई और लॉगिन करे? तो यही आईडोर है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास वेबसाइट है जिसकी यूआरएल होते हैं HTTPS, ये तो प्रोटोकॉल हो गए, और यूनिवर्सिटी का नाम, और फिर वहाँ पे आगे ही कुछ देखेंगे ID इज इक्वल्स टू और आपकी आईडी रहती है। तो यूआरएल पैरामीटर में ये कोई चेंज कर दे तो क्या होगा? तो आईडोर वल्नरेबिलिटी में उस अटैकर को आपकी डिटेल्स मिल जाएगी अगर उसने वो आईडी यूज़ कर ली। तो नॉर्मली मैं यही कहना चाहता हूँ, जो भी हमारे सर्वर से नॉर्मल पैरामीटर सेट होके आते हैं, फॉर एग्जांपल यूज़र ID 456, और वो यूआरएल में जो दिखता है और अटैकर ने उसे चेंज कर दिया किसी और आईडी से, तो वहाँ पे अगर सिस्टम वल्नरेबल रहा तो वो फिर सारी डेटा को रिट्रीव करके हमारे अटैकर को दे देगा। तो हम इसे अच्छे से समझने के लिए हम एक प्रैक्टिकल देख लेते हैं। तो आइए, यहाँ पे हमारे पास एक एग्जाम्पल वेबसाइट है जहाँ पे हम प्रैक्टिकल करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारा वेबसाइट है जो कि हम इंटरसेप्ट करेंगे, यूआरएल को चेंज करेंगे ऐसे। तो यहाँ पे हम अकाउंट बना लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा अपना नाम कैरॉन, और पासवर्ड में मैं दे दूँगा कैरॉन 2 दे देते। ओके, तो यहाँ पे मैं 2 देने के बाद यहाँ पे सबमिट कर दूँगा। तो यहाँ पे आया, मुझे सेव नहीं करना। तो यहाँ पे हमारा अकाउंट बन चुका है। तो यहाँ पे मैं लॉगिन करने के लिए वही सेम चीज़ें यहाँ पे डाल दूँगा, कैरन जो कि हमारा यूज़र नेम है, और यहाँ पे पासवर्ड। तो यहाँ पे हम लॉगिन हो चुके, और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑलरेडी किसी ने पोस्ट किया है, मतलब कोई और यूज़र ने, जो कि यूज़र है इसका ऑथर, और नीचे इसका ऑथर एडमिन है, दिस इज़ द फर्स्ट। ओके, सबसे पहले हम यहाँ पे अपनी प्रॉक्सी सेट कर लेते ताकि जो भी वहाँ से पैकेट्स आए वो हमारा वेबसाइट उसे कैप्चर कर ले। तो यहाँ पे हम लूप बैक एड्रेसिंग देंगे, और यहाँ पे पोर्ट 8080। ओके, तो इसे सेव करने के बाद यहाँ पे हम टाइप करेंगे हेलो सब्सक्राइबर, और यहाँ पे क्रिएट कर देते। तो यहाँ पे हमारे बर्प ने इसे कैप्चर, आप यहाँ पे देख सकते हैं यूआरएल में ID 3 दिख रहा है, और इसे हम फॉरवर्ड कर देते। अभी तो हमें फ़िलहाल ज़्यादा चेंज नहीं करना, तो फॉरवर्ड कर देते हैं हमारा जो भी इंटरसेप्ट था। यहाँ पे आप देखोगे तो हमने कैरॉन जो कि ऑथर हम है, हेलो सब्सक्राइबर यहाँ पे हमने पोस्ट कर दिया। तो अब करते हम इसे एडिट, और यहाँ पे हम पैरामीटर्स को चेंज करना पसंद करेंगे। तो इसे फॉरवर्ड कर देते फ़िलहाल के लिए। तो यहाँ पे हम एडिट मोड में आ गए, तो इसे हम सेव कर लेते। और यहाँ पे आप देखोगे ये तो नॉर्मल कोड्स है जो कि डेटा को लेके जा रहा है, और यहाँ पे आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे ID इज इक्वल्स टू 4, यानी कि ये वेबसाइट हमें डिटरमाइन कर रहा है नंबर से। तो मैं ये मान के चलता हूँ बाकी यूज़र भी ऐसे ही कुछ हो गया, और मैं यहाँ पे 2 टाइप कर देता हूँ और इसको फॉरवर्ड कर देता हूँ, और ओके। तो यहाँ पे हम वेबसाइट पे जाके देखते हैं, तो आप देख सकते हो हमने यहाँ पे सक्सेसफुली ये तो कर ही दिया है, हमने पोस्ट को अपडेट कर दिया है। तो अब क्या करते, हम ना इस पोस्ट को एडिट करते और एज हम एडमिन एक्सेस करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे पैरामीटर IP इज इक्वल्स, आप यहाँ पे देखोगे यूज़र ID, यहाँ पे PHP एंड ID इज इक्वल्स टू 4, यानी कि हमारा ID 4 है। तो यहाँ पे आई गेस बाकी लोगों का भी कुछ नंबर ही होगा। तो यहाँ पे मैं फिर से 2 ही कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं फॉरवर्ड करता हूँ, और यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे ओके। तो आप देख सकते हो हम किसी और का मैसेज पढ़ पा रहे, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, यानी कि यहाँ पे आईडोर वल्नरेबल है। तो आई गेस आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि हम कहाँ से पैरामीटर्स को चेंज कर रहे हैं और असल में आईडोर में क्या वल्नरेबल है। तो यहाँ पे मैं नॉर्मल सा वर्ड टाइप कर देता हूँ, नेवर बिफोर एवर आफ्टर, और सेव कर देते। तो ओके, मैं इसे फॉरवर्ड कर देता हूँ,
और फिर हम पिछली बार आपने देखा था मेरा नाम कैरन था, तो अब देखते हैं ये पोस्ट किसकी तरफ से जाता है। तो आप यहाँ पे आप देखोगे नेवर बिफोर एवर आफ्टर जो भी हमने यहाँ पे टाइप किया वो उसका ऑथर एडमिन है, जो कि हमारे पास एडमिन का पासवर्ड भी नहीं है और हमने उसके पोस्ट को चेंज कर दिया है। तो ये वल्नरेबिलिटी बहुत ही खतरनाक हो सकता है। ये तो सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल है, आप बहुत सारे बड़े स्केल्स पे भी अब बहुत बड़े बड़े काम हो जाते हैं आइडोर से। ये वल्नरेबिलिटी बहुत ही हार्मफुल हो सकता है अगर ये ऑकर हुआ तो। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कुछ और लैब्स चाहिए फॉर एग्जांपल तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट। मैं और एग्जांपल्स ला दूंगा अगले वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।